नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं, जिनका ये डाउट रहता है कि कैसे वो कॉलेज टाइम में रहते हुए किन किन बुक्स को पढ़ते हुए, किन किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए वो कॉलेज टाइम में ही नोरसेट या फिर नर्सिंग ऑफिसर के पेपर की तैयारी कर सके, और जब वो अपने कॉलेज से निकले तो फर्स्ट टाइम में ही पेपर को देकर नर्सिंग ऑफिसर बन सके। तो वीडियो के अंदर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए क्या होता है कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को इतनी हम प्रायोरिटी के साथ में नहीं पढ़ते हैं, और जो स्टूडेंट्स का एक पढ़ने का माइंडसेट होता है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जान सकता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं भी रहकर आया हूं। क्योंकि वो ये चाहता है जब वो कॉलेज टाइम में रहता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉपर बनना है या फिर मुझे कॉलेज के पेपर में पास होना है। लेकिन हमने टॉपर बनकर या फिर कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लाकर नोरसेट या फिर नर्सिंग का कोई भी पेपर को हम क्रैक नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अपना माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। देखिए, जब आप कॉलेज टाइम में हैं और आप चाहते हैं कि जब आप कॉलेज टाइम से निकले और नोरसेट की तैयारी अभी से आपकी स्टार्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है कि कंसेप्चुअल स्टडीज को पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में है, वो एक बात ध्यान रख ले कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को सबसे ज्यादा समय देना स्टार्ट कर दे। फर्स्ट ईयर में ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसको समय देना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जब हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सही होगी तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर और जो थर्ड ईयर में है, उनको पढ़ने के लिए हमारा एक बेस बहुत अच्छी तरीके से बन चुका होगा। तो फर्स्ट ईयर में हमें तो जो सब्जेक्ट्स को पढ़ना है वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड ईयर में हमने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल स्टडीज के साथ में चलना है, एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और साथ में फार्माकोलॉजी। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, कंसेप्चुअल स्टडी हमें टॉपर बनने के लिए स्टडी को नहीं करना, हमें कॉलेज में पासिंग मार्क्स को लाने के लिए नहीं पढ़ना। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जैसे ही फाइनल ईयर के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन आए और हम पेपर को फिल करें, और पेपर को फिल करने के बाद जब हम नर्सिंग के एग्जाम में बैठे तो पेपर हमारा क्रैक हो जाए, तो कंसेप्चुअल स्टडीज पढ़ना। कंसेप्चुअल इन द सेंस कि जो भी आप पढ़े उसके पीछे आप रीजन को ढूंढे, आप एक कंसेप्ट्स को लॉजिक रेशनल इनके साथ में करें। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको कोई भी एमसीक्यू की बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। बस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड ईयर में एमएसएन एंड फार्माकोलॉजी, इनको आप सही से कर ले। जब आप थर्ड ईयर में आ जाएं तो आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आपको पढ़ना पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक और आपका एमएसएन, ये आपको तीनों सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना। और थर्ड ईयर में आने के बाद आप कोई सी भी एमसीक्यू की बुक ले लें। देखो, कोई सी इन द सेंस कि हर एक पर्सन आपको अपने अकॉर्डिंग और उसने कौन सी बुक्स को पढ़कर सिलेक्शन लिया उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइड करता है। कोई भी बुक बेकार नहीं होती है। तो आपका जो मन करे, चाहे पीआर यादव ले ले, चाहे टारगेट हाई ले ले, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले ले थर्ड ईयर में, और अपने सब्जेक्ट्स जो आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ा था, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी और एमएसएन जो कि फर्स्ट होता है, सेकंड ईयर तक आपने कंप्लीट कर ली थी कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में। अब इनके एमसीक्यूज को करना थर्ड ईयर से धीरे 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 स्टार्ट कर दे। आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसको कॉलेज में पढ़ें। कॉलेज से आने के बाद में आपको अपने नोरसेट या फिर नर्सिंग के एग्जाम को ध्यान रखकर पढ़ाई करना है। एक शेड्यूल तय कर ले कि कॉलेज में जो आपने पढ़ाई करना है वो तो आपको सिर्फ कॉलेज में पास करवाएगा, लेकिन घर पर आप आकर जो पढ़ाई करेंगे वो आपको नोरसेट या फिर नर्सिंग का एग्जाम क्रैक कर कर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नर्सिंग ऑफिसर बनकर 80,000 की सैलरी लेनी है। तो जब आपको 80,000 चाहिए और कॉलेज में रहते हुए आप प्लानिंग और गाइडेंस के साथ में चलना चाहते हैं और 80,000 रुपीज चाहते हैं, तो जितने भी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनसे हटकर आपको अपनी तैयारी लेकर चलना होगा। और आप देखिएगा कि आप खुद से खुद अलग एक स्टूडेंट्स की कैटेगरीज में आने लगेंगे। आप टीचर्स के नजर में भी आप पहचानने लगेंगे कि हाँ, ये स्टूडेंट्स आगे जाकर नर्सिंग ऑफिसर बन जाएगा, आगे जाकर ये कुछ डिफरेंट करेगा। आपने एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया, फोर्थ ईयर में अपने टाइम को पूरी तरीके से बढ़ा दे घर पर, और आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दे जो आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में किया है। और फोर्थ ईयर के बाद में जो भी टाइम आपका, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं आता है और पेपर देने के बाद में जब तक नर्सिंग का कोई पेपर नहीं है, तब तक आप सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करें। आप
कंटेंट्स को जो है पढ़ते रहें, एमसीक्यूज को निकालते रहे, और मैं श्योरिटी के साथ में कह रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे साथ में काफी सारे नर्सिंग ऑफिसर्स वो भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर को क्रैक किया बिना किसी कोचिंग के। देखो, कोई भी पेपर है या जिंदगी के अंदर, मतलब आप कुछ भी चाहते हैं, जरूरी नहीं है उसके लिए टैग लाइन दे दी गई है कि आप जब कोचिंग लेंगे तो ही पेपर आपका क्रैक होगा और तो ही आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। ये टोटली डिपेंड करता है एक स्टूडेंट के ऊपर। किसी स्टूडेंट्स को सफल होने के लिए एक गाइडेंस की, एक टीचर की जरूरत पड़ती है जो कि उसको बीच बीच में उसकी क्षमता को बताए, जो कि बताए कि अभी उसकी कमजोरी कहां पर है, वीकनेस कहां पर है, और किस फील्ड के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर अभी उसको और मेहनत करने की जरूरत है। और एक स्टूडेंट वो भी होता है कि जिसको बिना टीचर के, बिना किसी कोचिंग के, मतलब टीचर इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में उसने पढ़ाई करी है, उसके बाद किसी कोचिंग के टीचर की जरूरत नहीं पड़ी और फिर भी वो नर्सिंग ऑफिसर बन गया। और ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग के उसने नोट्स वगैरह को कैरी ऑन किया। और आज के डेट में तो YouTube पर इतने सारे प्लेटफॉर्म है कि आप फ्री में भी पढ़ाई कर कर YouTube से भी आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। देखो, इसका मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ, रेशनल, कि देखो महाभारत का आपके सामने एक छोटा सा किस्सा लेकर आ रहा हूँ, शायद उन स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन का काम करे। कि देखिए, एक तरफ तो धनुर्धारी थे हमारे अर्जुन, और एक तरफ धनुर्धारी थे हमारे दूसरे एकलव्य। एकलव्य ने जो है गुरु द्रोणाचार्य से कभी भी शिक्षा नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ उनकी तस्वीर लगाई, और तस्वीर लगाकर उन्होंने धनुष की जो है, बाण विद्या का जो है, उन्होंने अनुशासन के साथ में सीखना शुरू किया और धनुर्धारी बन गए। और अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य होकर उनके जो है छाया में रहकर धनुर्धारी बने। तो देखो, स्टूडेंट्स की काबिलियत पर वो डिपेंड करता है कि क्या उसको एक कोचिंग की जरूरत है या फिर बिना किसी कोचिंग के भी वो सिलेक्शन ले सकता है। आप अपनी स्ट्रोंगनेस को भी जानते हैं, आप अपनी वीकनेस को भी जानते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। मैं कभी भी किसी वीडियो के अंदर ये नहीं बोलता हूं कि आपको कोचिंग लेनी ही लेनी है। ये टोटली डिपेंड करता है क्या अगर आप किसी अच्छे टीचर, अगर कॉलेज टाइम में आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ा रहे हैं, आप उन्हीं के नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, बुक्स को आप पढ़कर सेल्फ स्टडीज के नोट्स बना रहे हैं, और एमसीक्यूज को आप कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में आकर, और तब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हो सकता है। मैंने बता दिया कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को ध्यान दीजिए। सेकंड ईयर में एमएसएन एंड फार्माकोलॉजी, थर्ड ईयर में एमएसएन पीडीएस साइकेट्रिक सारे, और फोर्थ ईयर में ओबीजी। इसके साथ में आप हल्का सा टाइम दे सकते हैं मैनेजमेंट और रिसर्च पर, और यही सिर्फ आपके सब्जेक्ट है जो कि आपको पास करवा देगा, आपको नर्सिंग ऑफिसर बनवा देगा, 80,000 सेंट्रल जॉब भी आपको दिलवाएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी आप फॉलो कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर शुभम के नाम से। बहुत जल्दी ही शॉर्ट्स वीडियो भी डालने वाला हूं अपने इंस्टाग्राम आईडी पर, तो प्लीज बने रहिए। और वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।